हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, आप लोग का एक पेपर होता है सेमेस्टर 2 में, यानी सेम 2 में। ठीक है, तो उसका वीवीआई क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव, हालांकि मैंने ऑब्जेक्टिव ना डाल दिया था कि वहाँ से बाहर आएगा नहीं। तो कमेंट आ रहे थे न्यू सब्जेक्टिव डालने को। वीडियो पढ़ा हुआ है बहुत सारा, बहुत है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट आना चाहते हो तो पीडीएफ में हम यहाँ पे लिंक ऐड कर दिए हैं। सब लिंक को क्लिक हेयर करोगे तो आप हमारे चैनल पे क्या हो आ जाओगे, एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे हम जो भी जितने क्वेश्चन हैं 14-15 के करीब होंगे, वो सारे को हम देखते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले आपको जो है ये जिस किसी का भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है उनके भी काम आएँगे, और जो भी आप जैसे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो आपके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। डिफाइन बिजनेस, बिजनेस जो होता है हमारा एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग, बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एमिंग ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। देखो बिजनेस क्या होता है, जितने भी अभी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले पीवाईक्यू है ये। ठीक है, पिछला पूछ चुका है, तो ऐसा मत करना हाँ सीधा छोड़ छोड़ के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये जो होता है हमारा एक्टिविटी होता है प्रोड्यूसिंग करने का, बाइंग यानी खरीदने का, उत्पादन करने का और बेचने का, और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, माल खरीदना, सर्विस करना। ठीक है, और इसको क्या एम लेके बना के चलते हैं कि हमको भी प्रॉफिट होगा, उसी को हम लोग बिजनेस बोलते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अगर जानो तो गुड्स और सर्विस होते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है, कस्टमर होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, लीगल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जहाँ आपको 5 नंबर में पूछा हुआ है तो आप वहाँ पर की एलिमेंट्स भी अगर आपको पते हैं, लिख सकते हो, तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, जितना आप लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, लेकिन टू द पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है बिजनेस का। तो पहला हमारा इकोनॉमिक, याद कर लो पॉइंट, अपने अकॉर्डिंग भी सेल्फ बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है क्या, नीचे देखो। बिजनेस इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस टू अर्न मनी। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जो हमारा मेन गोल होता है बिजनेस का, उसका क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, यानी जो आपको लाभ है वो कमाना। प्रॉफिट जो है हेल्प करता है आपको बिजनेस सर्वाइव करने में एंड ग्रो करने में, रिवॉर्ड इट्स ऑनर। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, द मेन गोल ऑफ एनी बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट हेल्प द बिजनेस सर्वाइव ग्रो। ये जो आपका दिया हुआ है, ये एक सेकंड, द मेन गोल ऑफ, ये जो है ना आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, ये ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन डल चुका है। ठीक है, ये वाला डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो लिख देना it is main characteristics of business and in which deals of goods and services, इतना लिख देना। ठीक है, तो ये मत लिखना। आगे बढ़ते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क सच एज लॉस ड्यू टू कंपटीशन, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस और मार्केट, यानी कि अनिश्चितता और रिस्क जो आपको होता है वो इसमें रहता है। जैसे कि बिजनेस फेस करता है रिस्क को, जैसे कुछ भी सामान खराब ही हो गए, कंपटीशन बढ़ गया, डैमेजेस हो गए बहुत सामान, तो ये सब रिस्क बिजनेस में होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। डिफाइन पार्टनरशिप, मार्केट में अगर डाउन चल रहा होगा तो आपका क्या है, सामान भी कम चलेगा। डिफाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हमारा क्या होता है, partnership is the type of business organization where two or more people come together to share the profit and loss of a business that is jointly owned and managed by them। एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज पार्टनरशिप, 5 नंबर में 10 नंबर में पूछेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, की फीचर्स अगर पूछे तो कह देना की फीचर पूछे या कैरेक्टरिस्टिक, तो ये बता देना, ये बताना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पूछे या की फीचर, लिख देना, इसको बात बराबर है। ओके, पूछेगा कहना है आपको, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, एक या दो और दो से ज़्यादा पर्सन के बीच, लोग के बीच क्या होता है, एग्रीमेंट बना हुआ रहता है। शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट्स एंड लॉस, यानी कि जो लाभ हानि होगा वो सबको शेयर करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, यानी वो एक पार्टनर जो होगा कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, लॉफुल बिजनेस, यानी पर्पस मस्ट बी लीगल,
ठीक है, हर चीज़ कानूनी होनी चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय कंपनी? तो कंपनी हमारा जो होता है एक लीगल बिज़नेस एंटिटी है, फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ पीपल से एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। इट हैज़ ए सेपरेट, याद रखना है इसके पास सेपरेट लीगल एक्टिविटी होता है या आइडेंटिफाई भी बोलते हैं उसको, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओनर व्हिच मीन्स इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, sue or sued in its own name। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट हमारा 2013 बना हुआ था। ठीक है, की फीचर्स अगर पूछे तो बोलना सेपरेट लीगल एंटिटी है और लिमिटेड लायबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर है, इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, बाकी सबका आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं, दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। डिफाइन ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज ए टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स एंड द ओनरशिप इज हेल्ड बाय शेयर होल्डर। देखो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का है वही कंपनी। कंपनी जो होता है हमारा एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर कैपिटल पूंजी को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे शेयर्स में, एंड उसका जो ओनरशिप होता है वो हेल्ड कौन करता है? शेयर होल्डर। हर कोई उसका ओनर हो सकता है। जैसे कि आप शेयर लिए हो किसी भी मार्केट का, तो आप भी क्या हो? ओनर हो। ऐसा नहीं है आपको बोलेंगे शेयर होल्डर, लेकिन आप भी ओनर, शेयर होल्डर आपको बोला जाएगा कि आपने शेयर खरीदा है, लेकिन आप भी उतना ही मालिक हो वहाँ के, क्योंकि आपने उसका शेयर खरीदा है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, और इसके पास भी हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एंड ऑफर्स लिमिटेड लायबिलिटी टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, आगे हमारा है की फीचर्स, यानी क्या बोले थे? कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लो। इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ओनड बाय शेयर होल्डर्स, लिमिटेड लायबिलिटी एंड परपेचुअल एक्सीशंस। ये हमारा क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते आ रहे हो, 11th में लेकर अभी भी जो भी आप सभी का बीकॉम चल रहा होगा, वो सारे जो है बीबीए चल रहा होगा, सारे अपने मैनेजमेंट से ही स्टार्ट किए। तो मैनेजमेंट हमारा प्रबंध होता है। क्या प्रबंध होता है जी? तो वो प्रोसेस होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। ठीक है, द इफर्ट्स ऑफ पीपल एंड द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ओके, जो प्रबंध हमारा होता है ना, प्रोसेस होता है किसका? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो कुछ भी आप जानते हो मैनेजमेंट के बारे में लिख दोगे, वही हुआ आपका सेल्फ वर्ड्स। मैनेजमेंट द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। की एलिमेंट्स अगर पूछे तो आप क्या करोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखोगे, या इसके टाइप जो भी होते हैं फंक्शन, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है? सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? अरेंज करता है रिसोर्स को और टास्क को। डायरेक्ट क्या करता है? लीड करता है और गाइड करता है पीपल को। कंट्रोल क्या करता है? चेकिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग करेक्शन। देखो, जो कुछ भी सुधार करनी है वो करेक्शन करेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने अंडर एंड चेक करेंगे सारे परफॉर्मेंस को। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, याद करने में भी आसानी होगा एग्जाम जब भी हो। कल है आई थिंक। एक्सप्लेन मेन फैक्टर्स affecting the size of the business unit. The size of a business unit refers to how large or small a business is in term of its operation। कह रहा है कि मेन फैक्टर कौन कौन है जो अफेक्ट करते हैं साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को। तो ये भी वीवीआई है, पीवाईक्यू में पूछ चुका है। ठीक है, तो देख लेना अपना। नेचर ऑफ बिजनेस हमारा क्या होता है? हाँ, पहला हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है इसका, सॉरी ये ना बता रहे थे। मेन फैक्टर हमारा अफेक्ट करता है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को। नेचर ऑफ बिजनेस कि आपका नेचर, जो आपका बिजनेस है वो कैसा है। ठीक है, छोटा है या बड़ा है, स्मॉल स्केल पे आपने कैपिटल यूज किया है या लार्ज स्केल पे कैपिटल लगाया है। ठीक है, ओके। देखो, एगो बेकरी है जो हमारा ऑपरेट करता है लोकली, बट ए कार मैन्युफैक्चरर कंपनी नीड्स ए लार्ज स्केल। कोई कार मैन्युफैक्चरर बनाने वाला कंपनी अगर खोले तो उसको क्या चाहिए? लार्ज स्केल पे चाहिए सब कुछ। तो वो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका जो यहाँ पर बिजनेस जो मेन फैक्टर है वो साइज कौन है जो अफेक्ट करता है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को, तो या नेचर ऑफ बिजनेस होगा पहला। फिर है एबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि जो अमाउंट होता है मनी का वो अवेलेबल होना चाहिए। बड़ा खोल रहे हैं तब, ठीक है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। बड़ा खोल लिए हैं, बहुत पैसा कर्ज उड़ लेके, तो एबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आपके पास उपलब्ध होना चाहिए उतना कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इफ़ ए बिजनेस टारगेट्स ए लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि यदि बिजनेस टारगेट करता है लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को, तो ये इफेक्ट करता है साइज को। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज्ड में क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर लार्जर एंड मोर एफिशिएंट ऑपरेशन। ओके, मैनेजरल एबिलिटी, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कैन हैंडल लार्जर ऑपरेशन
ऑपरेशन इफेक्टिवली। तो ये आप टेक्नोलॉजी यूज, मैनेजर एबिलिटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, एबिलिटी ऑफ कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस को आप क्या करोगे, लिखोगे। आगे हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है हमारा, ये मैनेजमेंट थ्योरी है, डेवलप किया गया है किनके द्वारा, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, या शॉर्ट नेम में आप टेलर बोल सकते हो, जो कि फोकस्ड है साइंटिफिक मेथड पे, जिस पे इम्प्रूव कर सकते हो आप वर्क एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को। तो ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट का नीचे हमारा डेफिनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। की फीचर अगर पूछे तो टाइम एंड मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, डिवीजन ऑफ वर्क, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स या की फीचर भी आप बोल सकते हो। अब हमारा जो लास्ट है रेशनलाइजेशन, लास्ट नहीं और भी है। Rationalization refers to the process of reorganizing and reconstructing of business operation to make them now more efficient, cost effective, and productive. It involves the use of modern technique, machine, and science method to improve overall performance. वो रेशनलाइजेशन का डेफिनेशन था। मेन फंक्शन हमारा मैनेजमेंट का, मतलब जो जो मेन फंक्शन है वो बता सकते हो। तो प्लानिंग का दिया हुआ है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। कब क्या कैसे करोगे वो प्लान को प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग अरेंजिंग रिसोर्सेज, मेन मशीन मटेरियल एंड टास्क इन स्ट्रक्चर वे, स्टाफिंग, हायरिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी कि सही लोग को सही जॉब के लिए आप क्या करो, हायर करो, स्टाफिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग यानी कि गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग, कि वर्कर जो है काम अच्छे से कर रहे हैं वो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क टू इंश्योर गोल्स आर मेट। ठीक है, तो ये मेन था, ऊपर बता दी। अब है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है, ओ यहाँ भी लिखा गया। बिजनेस कॉम्बिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर टू और मोर कंपनी ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, वैसा होता है जहाँ पर दो कंपनी क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जिससे एक सिंगल लार्जर कंपनी बनता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो आइडिया का, वोडाफोन और आइडिया का मिलके वीआई बना, तो एक स्ट्रक्चर बना ना सिंगल। तो इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो बिजनेस और कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, दिस इज डन टू अचीव बेनिफिट लाइक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इंक्रीज मार्केट शेयर, रिड्यूस कंपटीशन एंड बेटर रिसोर्सेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो एक होता है मर्जर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे। मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, अमालगमेशन होता है, टेक ओवर होता है। टू कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपनी, जब दो कंपनी कंबाइन हो जाते हैं एक नया कंपनी बनता है तो मर्जर कहलाता है। वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर, एक कंपनी अदर कंपनी को क्या करता है, ओवर करता है, तो वो हमारा एक्विजिशन कहलाता है। अमालगमेशन, टू और मोर कंपनी कंबाइन देयर एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट और लाइबिलिटीज को कंबाइन कर देता है जब दो या दो से अधिक कंपनी, तो अमालगमेशन कहलाता है। बाइंग कंट्रोल ऑफ ए कंपनी बाय परचेजिंग इट्स शेयर, टेक ओवर यानी कि जो कंट्रोल होता है कंपनी का, वो हम उसके शेयर को पूरे क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो हमारा टेक ओवर कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग, हाँ कितने क्वेश्चन है अभी है। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद प्लान्ड गोल्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन if there are deviation to ensure that organizational objectives are achieved. Explain characteristics of business organization. Characteristics क्या क्या है, तो purposeful activity, division of work, coordination of efforts, continuity, hierarchy structure, legal entity, profit motive। ये सारे हैं, अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन में चाहो तो पढ़ सकते हो, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय, यहाँ पे मीन है, मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कम टुगेदर group of people who come together voluntarily to work for their common economic interest by pooling their resources and managing the business democratically। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा क्या है, लोगों का क्या है, समूह है जो कि आकर वॉलंटरी वर्क करते हैं कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, के लिए। तो ये हमारा था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसी के साथ क्वेश्चन को यहीं पर जो है ना आए, तो ये सारा जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हम दे दिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे क्योंकि PYQ है और बहुत सारे पूछा भी गया हुआ है। ठीक है,
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, थैंक यू। चैनल पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, चैनल पे पहुँच जाओगे, ठीक है? धन्यवाद।